तो चलिए बच्चों, आज का क्लास होने वाला है बहुपद का। बहुपद का मतलब होता है बहुपद। बहु माने अनेक और पद माने अलग अलग खंड। जैसे बहुपद एक्स वाई जेड जो भी होता है इसके फॉर्म में होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद कौन कौन होते हैं। जैसे देख लीजिए, बहुपद में क्या होता है, एक रैखिक बहुपद होता है, एक द्विघात बहुपद होता है और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि जिसका घात 1 हो, और द्विघात का मतलब होता है जिसका घात 2 हो, और त्रिघात का मतलब होता है जिसका घात 3 हो। यानी जो त्रिघात बहुपद होता है उसमें द्विघात बहुपद भी हो सकता है जिसका पावर 2 हो, लेकिन हम अधिकतम घात वाले को ही उस बहुपद का नाम देंगे। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, दूसरा कलर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2x के पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, मतलब 9 ही रहने दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुपद हो गया। इस बहुपद में सबसे पहले पद समझना है कि पद कितने हैं। पद देखिए, इसको एक पद मानेंगे, इसको 2, इसको 3। यानी जोड़ और घटाव से जो भी फर्क दिखता है उसको हम लोग पद मानते हैं। मान लीजिए कोई पूछ दिया आपसे कि इस बहुपद में कितने पद हैं बता दीजिए, तो इसको हम एक पद मानेंगे, इसको एक मानेंगे, इसको एक मानेंगे। यानी कहने का मतलब इसमें 3 पद है और 3 पद को मिलाकर यह बना है बहुपद। ठीक है, तो अब बहुपद में क्या हो गया कि देखिए, जैसे मान लीजिए त्रिघात बहुपद। देखिए इसका अधिकतम घात कितना है, 3। अधिकतम घात 3 है, तो अधिकतम घात 3 है। देखिए इसमें 2 भी है, तो 2 का मतलब ये नहीं हुआ कि हम इसको कह देंगे द्विघात बहुपद। द्विघात नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम लेना है, अधिकतम देखना है हमको। अधिकतम घात कितना है, 3 है, इसलिए हम इस बहुपद को क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। त्रिघात बहुपद। इसको द्विघात कभी नहीं कहेंगे। हाँ, द्विघात कहते अगर ये वाला नहीं रहता तो। अगर ये वाला नहीं रहता, इस कंडीशन में मान लीजिए इतना ही रहता 7x स्क्वायर प्लस 9, तो इसको हम लोग द्विघात बहुपद कह देते। ठीक है, चलिए अब रैखिक थोड़ा समझ लेते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ समझ लीजिए, x की उच्चतम यानी अधिकतम घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं। पावर को उच्चतम बहुपद की घात कहते हैं। इस्तेमाल उस बहुपद की घात कहते हैं जिसका पावर सबसे ज़्यादा हो, उसको कहते हैं। कोई भी बहुपद होता है उसका जो होता है एक सामान्य सूत्र होता है, इसी फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, जहाँ a b और c वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्या कहने का मतलब है कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। वास्तविक संख्या बाटा में भी, यानी कहने का मतलब भिन्न में भी हो सकता है। वो संख्याएं रूट में भी हो सकती है। a b c का मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ लिखा हुआ है द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। शून्यक का मतलब होता है अल्फा और बीटा, यानी इसमें 2 शून्यक होगा द्विघात में, एक अल्फा और दूसरा बीटा। त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, उसको मतलब एडवांस में पढ़ना है, जिसको बाद में बताया जाएगा। एक गामा भी होता है। अल्फा द्विघात में होता है, 2 ही होता है, अल्फा और बीटा। लेकिन जैसे ही त्रिघात बहुपद का बात आएगा तो ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, एक और तीसरा भी रहेगा। त्रिघात का मतलब होता है उसमें जो शून्यक निकलेगा वो त्रि मतलब 3, उसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया। हाँ, रैखिक बहुपद समझाना बाकी है आप लोगों को। रैखिक बहुपद, चलिए रैखिक बहुपद का मतलब समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए रैखिक बहुपद का सामान्य सूत्र होता है ax प्लस bx, मान लीजिए इतना हो सकता है, c बराबर 0। जैसे मान लीजिए x का मतलब हो गया 7x। हम अभी एक चर वाले बहुपद का बात कर रहे हैं, एक चर वाले बहुपद का। ठीक है, एक चर वाले बहुपद का मतलब 3x प्लस 7 होगा बराबर 0। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 10x प्लस 7, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे लिखा गया है जिसका घात 1 होगा उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। कौन सा बहुपद कहेंगे,
रैखिक बहुपद कहेंगे, रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब मान लीजिए आप कोई कहिएगा कि एक घात कहाँ है, यहाँ पे कोई घात, यानी कहने का मतलब है जिसका पावर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे एक छुपा रहता है, जिसका पावर कुछ भी नहीं होता है उसका पावर एक छुपा रहता है। तो देखिए यहाँ पे x का पावर कुछ भी नहीं है, एक मान लेंगे इसको, ठीक है। द्विघात बहुपद समझिए, जिसका पावर 2 हो उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे x² + 3x + 8 मान लीजिए, तो इसका अधिकतम पावर देखिए यहाँ पे एक भी है पावर, यहाँ पे एक 3x के पावर है, इस x के पावर एक है, छुपा हुआ है जो नहीं लिखा जाता सामान्यतः। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का पावर कितना है 2, अधिकतम बोला गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, उच्चतम। x की उच्चतम घात को उस बहुपद की घात कहते हैं, यानी बहुपद द्विघात होगा, त्रिघात होगा या रैखिक होगा। इससे डिसाइड क्या होगा, इससे ये डिसाइड होगा उसके पावर के डिसाइड। जैसे मान लीजिए इसका अधिकतम घात, इसमें तो घात एक भी है x का, यहाँ पे 2 है, अधिकतम 2 होगा ना कि 1 होगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे इसको। अब द्विघात, रैखिक और त्रिघात पहचानने में कोई दिक्कत हमको लग रहा है नहीं होगा। अब चलिए तो अगले स्लाइड में चलते हैं। देखिए अगला स्लाइड में क्या है, अगला स्लाइड में हम लोग को शून्य का मतलब संख्या निकालना है। प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.1 पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग 9th क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा या 8th क्लास में x अक्ष और y अक्ष, इसका नाम सामान्यतः होता है कार्तीय तल। आगे इसको डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप लोग इतना ही समझिए, इसका नाम है कार्तीय तल, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं x', इसको कहते हैं y', ठीक है। इस लाइन पर x लाइन पर y शून्य होता है, यहाँ कहीं भी चले जाइए आप, इस लाइन पर हम लोग शून्य मानेंगे इसको, y को। x अक्ष पर कोई भी बिंदु लीजिए, कोई भी बिंदु, यहाँ पे तो दोनों शून्य होगा। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं बार बार। इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। इधर जहाँ मर्जी वहाँ जाइए आप, y बराबर 0 होगा। x अक्ष पर, यहाँ पे x अक्ष पर y 0 होता है, और y अक्ष पर इस बिंदु पर x 0 होता है। यहाँ पे कहीं भी कोई भी बिंदु ले लीजिए, y अक्ष पर x 0 हो जाता है। ये चीज़ समझने वाला बात है, ठीक है। सिर्फ इतना ही समझिए अभी फिलहाल। देखिए हम लोग कहने का मतलब इसमें एक ही क्वेश्चन है, प्रश्नावली 2.1 में एक ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px का शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, px का। जैसे देखिए कहने का मतलब है x को जितना बार काटेगा, ये वाला लाइन x लाइन है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है x। इस x वाले लाइन को, ये वाला जो लाइन है रेड कलर से दिया गया, जितना बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतना ही होगी। जैसे देखिए इस x लाइन को, ये वाला जो रेड लाइन है, कितना बार काटा है, एक बार भी नहीं काटा है, इस सिर्फ y को काटा है, एक जगह काटा है, ठीक है। तो या इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 नंबर है, 3 नंबर, ये वाला है 4, 5, 6, मिसप्रिंट गलती से छूट गया है। देखिए तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा शून्यकों की संख्या यानी x अक्ष को कितना बार काट रहा है, शून्यकों की संख्या इस कंडीशन में हम लोग का हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0। यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 नंबर क्या हो जाएगा 0, एक भी शून्यक नहीं है कहने का मतलब। इसको देखिए x अक्ष को कितना बार काटा है, इस पॉइंट पर काटा है, 1 बार काटा है, तो इसमें शून्यक का संख्या कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितना बार काटा है, x अक्ष को 1 बार यहाँ काटा है, उसके बाद 1 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे, ऐसे करके। तो देखिए 1 बार यहाँ काटा, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 3 बार काटा हुआ है यहाँ पे x अक्ष को। x अक्ष को 3 बार काटा हुआ है, इसका मतलब कहने का होगा कि यहाँ पे शून्यक कितना है, 3 है। यहाँ पे y बराबर px का ग्राफ नीचे है, उसमें px का शून्यक जो है ना, px देखिए यहाँ पे px कह रहा है ना, तो हम लोग x का शून्यक निकालेंगे। यहाँ पे px कह रहा है तो हम लोग x का शून्यक,
अगर यहाँ पे पी वाई का होता तो हम लोग वाई को कितना बार काट रहा है उसको निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पी एक्स का शून्यक निकालना है, कितना शून्यक है। जैसे इसमें देखिए, इसमें 2 जगह काट रहा है 3 नंबर में, यानी एक्स अक्ष को खाली देखना है हम लोग को, एक्स अक्ष को खाली देखना है कि कितना बार काट रहा है, एक्स अक्ष को 1 2, यानी इसका शून्यक हो जाएगा 2। इसको देखिए 5 नंबर, यहाँ पे काटा 1 2 3 4, वाई अक्ष को काट रहा है, इसको नहीं गिनेंगे हम लोग, सिर्फ एक्स वाले लाइन पर कितना बार काट रहा है, 1 2 3 4। कहने का मतलब इसका शून्यक कितना हो जाएगा, इसका शून्यकों की संख्या हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसके शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से इसको देखना है, इसको मान लेंगे हम, जैसे मान लीजिए 1 यहाँ पे काट दिया, 1 यहाँ पे सटा हुआ लग रहा है हमको, 1 यहाँ पे 2 बार गिनेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5, इसको 5 बार काट रहा है शायद, यहाँ पे सटा हुआ है, नीचे जाकर 5 बार काट रहा है। तो यानी कहने का मतलब 1 नंबर का शून्य का संख्या 0, 2 नंबर का 1, 3 नंबर में 3 को शून्य का 3 बार काटा है, 4 नंबर में 2 है 2 बार काटा है, 5 नंबर में 4 बार काटा है, 1 2 3 4, इसलिए 4 हो गया। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 बार काटा है, शायद 5 होगा इसका शून्य। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं, इसको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शुरू करेंगे 2.2, इसको थोड़ा सा अच्छा से समझेंगे। देखिए इसमें क्या है, हम लोग को गुणनखंड क्या बोलते हैं, इसको शून्यक निकालना है। इसमें निम्न बहुपद, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले इसका शून्यक निकालेंगे हम लोग। शून्यक से मतलब देखिए, शून्यक जैसे अभी बताया कुछ देर पहले कि द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 2, अल्फा और बीटा। तो हम लोग इसमें 2 शून्यक निकालेंगे, दोनों शून्यक, और गुणनखंड विधि से निकालने का प्रयास करेंगे। गुणनखंड विधि का मतलब देखिए अभी शुरू कर रहे हैं, बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। देखिए इसको क्या करेंगे, द्विघात बहुपद है, एक चर वाले द्विघात कहेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, इसको हम लोग गुना करेंगे। मान लीजिए साइड में काम करेंगे हम लोग, मन में करेंगे, इसको लिखना नहीं है, इसे समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं। 8x स्क्वायर है, इसको हम ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जिसको घटाने या जोड़ने के बाद -2x आना चाहिए, और गुना करने के बाद माइनस के 8x स्क्वायर आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम इसको तोड़ेंगे, इसको अगर हम मान लो 4x और 2x में तोड़ दें, -4x और +2x, तो इसको अगर घटाते हैं तो माइनस वाला बड़ा साइन है, उसके पहले माइनस लगा हुआ है, तो -2x आ जाएगा। ठीक है, घटाने पर हम लोग को आ गया बीच वाला संख्या। अगर इसको हम लोग गुना करते हैं तो 4 दूनी 8, -8 x गुना x यानी x स्क्वायर आ जा रहा है मेरा, यहाँ पे देख लीजिए। यानी कहने का मतलब हम 4x 2x रखेंगे, तो यहाँ पे रख देंगे 4x, प्लस में 2x रखेंगे, अब -8 उतार देंगे यहाँ पे ज्यों करते हैं। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। चलिए देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, यानी इसको जोड़ा लगे, इसको एक बार में, इसमें दोनों में x है, यहाँ पे दो ठो x है यहाँ पे, तो एक x बाहर कर लेंगे, यहाँ पे 1 बन जाएगा, अंदर कर लेंगे, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे x बाहर हो गया है तो सिर्फ 4 बचा है, 4 को अंदर कर लेंगे, प्लस है, प्लस लगा देंगे। इसमें से देखिए ध्यान से, अगर इसमें जो ब्रैकेट के अंदर है ना, सेम यही चीज़ यहाँ पे भी आना चाहिए, यहाँ पे भी सेम चीज़ आना चाहिए। अगर दूसरा आ रहा है समझिए कॉमन नहीं होगा, गलत हो गया कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से x अंदर हो गया तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ 4 हुआ है तो यहाँ पे 8 है, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 ही रहेगा। अब देखिए इसको अंदर करेंगे, इसको क्या करेंगे, अब देखिए इसको एक पद मानेंगे, 1 पद, इसको 1 पद, 2 पद है। इसमें दोनों में क्या कॉमन है, दोनों साइड में x - 4 इसमें भी है, x - 4 इसमें भी है। अब क्या करेंगे, x - 4 बाहर कर लेंगे। ठीक है, अब बच जाएगा, उसको एक साथ कर देंगे, x जोड़ 2, इसको एक साथ कर देंगे, x जोड़ 2। देखिए एक चीज़ और छूट गया, यहाँ पे हम लोग क्या निकालना था, शून्यक निकालना था, शून्यक। तो जब भी शून्यक कहेगा, जब भी हम लोग को शून्यक कहेगा तो हम लोग को क्या करना है, शून्यक कहने के कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को 0 के बराबर, 0 के बराबर करते जाएंगे, तब ना शून्यक निकलेगा हम लोग का। शून्यक का मतलब यही हुआ। अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए x गुना, जैसे मान लीजिए 5 गुना 4 बराबर 0,
5 बराबर भी 0 होगा, 4 बराबर भी 0 होगा। इसको हम लोग कर सकते हैं बारी बारी से 0 के बराबर। सेम यही कंडीशन यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये दोनों जो पद है, ये मतलब एक ही पद है अभी फिलहाल में यहाँ पे गुना है, तो इसको बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। तो सबसे पहले x - 4 बराबर 0, उसके बाद x + 2 बराबर 0 कर लेंगे। अब x देखिएगा, पहले बताया गया है, आप लोगों को मालूम भी होगा, जो चीज़ LHS में ऋणात्मक होता है वो RHS में जाकर धनात्मक हो जाता है। यानी कहने का मतलब है जो LHS में, LHS इसको बोलते हैं, LHS में जो चीज़ माइनस में रहेगा वो चीज़ जाकर उधर प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में होगा वो वाला माइनस में हो जाएगा। जैसे -4 है तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ये वाला देखिए 2, x बराबर 2 प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे शून्यक निकल गया, पहले वाला शून्यक 4, दूसरे वाला -2, यानी अल्फ़ा अगर हम इसको मानते हैं 4 तो बीटा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना तो शून्यक हम लोग को निकल गया। अब हम लोग कह रहे हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, क्या यह सही है, इसको हम लोग को जांच करना है। देखिए अब जांच में क्या होता है, एक फार्मूला होता है जो हम लोग को मालूम होना चाहिए। जैसे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। अब b कहाँ से आएगा, अभी थोड़ा देर पहले हम समझाए हैं, कोई भी समीकरण होता है द्विघात समीकरण तो उसको हम लोग ax² + bx + c के फॉर्म में लिखते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे एक छुपा हुआ है, x² है सिर्फ, तो यहाँ पे एक छुपा हुआ है, तो a का मान x एक हो जाएगा और b का मान हो जाएगा, यहाँ पे -2 है तो b का मान a वाला जो x में सटा है वो मतलब b हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए अल्फ़ा का मान निकला है, जिसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अल्फ़ा बराबर मान ले रहे हैं 4 और बीटा बराबर -2। बताएं अभी ना द्विघात बहुपद में अल्फ़ा और बीटा दो मतलब शून्यक निकलते हैं, तो एक शून्यक को अल्फ़ा और दूसरे को बीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फ़ा जोड़ बीटा यानी 4 जोड़ -2 बराबर, अब b का मान यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से उठा के b ऑलरेडी फार्मूला में माइनस है, एक और माइनस यहाँ पे 2 वाला माइनस हो जाएगा। अब बटा में a कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी एक छुपा हुआ है, तो a का मान यहाँ पे 1 रख देंगे। अब देखिए क्या होगा, 4 - 2, अब 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी 2/1। ठीक है, 4 में से 2 घटाएंगे 2 और क्या करेंगे यहाँ पे 2/1, यानी इसको 2 मान लेते हैं। बटा में नीचे कुछ भी रहता है, हर में 1 रहता है तो उसको मतलब निगलेक्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे LHS RHS दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, LHS बराबर RHS यानी सत्य है। इस कंडीशन में क्या है, ए वाला पार्ट सत्य हो गया हमारा। तो चलिए अब एक और चीज़ जांचना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे पता ना हटेगा कि नहीं हटेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का होता है क्या बोलते हैं इसको, अल्फ़ा गुना बीटा। ये वाला फार्मूला होता है c/a। तो अल्फ़ा इंटू यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा में बीटा से गुना करेंगे, अल्फ़ा का मान आया है हमारा 4 गुना -2 अल्फ़ा गुना बीटा। c कहाँ है, c अभी देखिए यहाँ पे c का मान कितना है यहाँ पे ऊपर समीकरण में -8, तो यहाँ पे क्या रखेंगे -8। a का मान अभी यहाँ पे हम लोग 1 रखे हैं, यहाँ से उठाकर तो फिर से 1 हो जाएगा। यहाँ पे अब गुना करेंगे 4 दूनी -8 बराबर, नॉन हर में कितना भी 1 रहता है तो छोड़ देते हैं, ऊपर सिर्फ पार्ट हो गया। देखिए इसमें भी LHS यानी कहने का मतलब है अल्फ़ा जोड़ बीटा, अल्फ़ा जोड़ बीटा यहाँ पे 2 बराबर 2 आ गया, यानी LHS RHS यानी सत्य, मतलब जो हम लोग का अल्फ़ा बीटा का मान है वो सही है, यहाँ पे बराबर हो रहा है। अगर बराबर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हम लोग बनाने में गलती कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे अब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी सही आ रहा है दोनों साइड, LHS RHS 8 इंटू मतलब 8 बराबर 8 आ रहा है, -8 बराबर -8, तो इसको भी हम लोग कहेंगे LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग का बन चुका है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो इसको पीछे से करके फिर देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग सेम वही क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा कि उसमें x था, इसमें क्या है s है, s। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको सेम टू सेम इस पार्ट को सेम उतारेंगे, इस वाला पार्ट को सेम उतारेंगे। हम लोग को छेड़छाड़ करना है सिर्फ बीच वाले में।
ठीक है, बीच वाले में हम लोग को छेड़छाड़ 4s²। अच्छा इसको क्या करेंगे हम लोग, 4 गुना 1 यानी 4s², ठीक है। इसको हम लोग को ऐसे में पार्ट में तोड़ना है कि मतलब जोड़ कर या घटा कर -4s आए और गुना करके 4s²। तो इसको हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं 2s - 2s, ठीक है। इसको जोड़िए, दोनों साइड माइनस है तो जोड़ने के बाद तो ठीक है 4s आ जाएगा माइनस में, सही हो जा रहा है। गुना कीजिए, गुना करने के बाद क्या होता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, कट जाता है, 2 दूनी 4 s गुना s², इसमें भी आ जा रहा है तो सैटिस्फाइड हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए 4s दोनों कंडीशन हो रहा है फुलफिल। तो हम लोग किस में तोड़ेंगे इसको, 2s - 2s -2s प्लस 1 उतार देंगे, इधर वाला को उतरेगा सेम, इधर वाला भी सेम। अब इसमें पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। यहाँ पे देखिए कॉमन, इस 2 पार्ट में बांट देंगे, ठीक है। 2 पार्ट में बांटेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन होगा, यहाँ पे इसमें क्या होगा, 2s कॉमन हो जाएगा, 2s जब यहाँ पे 2s कॉमन हो जाएगा यहाँ पे तो 2s बन जाएगा अंदर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2s ही है, सिर्फ 2s है, 2s का 2s खत्म हो गया, इधर आ गया बाहर। देखिए 5 नहीं है, इसको s मानिएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -1, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन में बताया जो चीज़ यहाँ पे रहेगा वो चीज़ इसमें भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, -1 बाहर करेंगे, तब यहाँ पे जाकर क्या होगा, 2s - 1, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं, 0 नहीं दे रहे हैं, शून्य निकालना है हम लोग को। तो हम लोग को शून्य के बराबर करना पड़ेगा, तब जाकर इसका शून्य कहीं निकल पाएगा, ठीक है। अब फिर दोनों साइड में क्या है, दोनों पद में 2s - 1 दोनों साइड में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे यानी कॉमन कर लेंगे। 2s - 1 दोनों पद में है, इसको बाहर कर लिए। अब बच गया, इसमें से बाहर किए हैं तो 2s बचा है, इसमें से बाहर किए हैं 2s - 1 तो 1 बचा है, -1, इसको अंदर कर लेंगे बराबर 0 कर लेंगे। और फिर वहीं वाला पिछला क्वेश्चन की तरह करेंगे, अलग 0 के बराबर करेंगे, शून्य के बराबर 2s - 1 = 0। अब क्या करेंगे बताएं, अभी की जो भी चीज़ माइनस में रहता है वो चीज़ प्लस में जाता है RHS में जाकर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इधर आएगा प्लस, साइलेंट रहता है छुपा हुआ। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। जो भी चीज़ इसमें गुना में रहता है वो चीज़ आकर इधर क्या हो जाता है, हर में, यानी उसके हर में आकर लग जाता है। सेम कंडीशन यहाँ भी होगा, -1 है तो +1 हो जाएगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब अल्फ़ा और बीटा हम लोग का दोनों बराबर आ गया, यानी अल्फ़ा का मान आ गया 1/2 और बीटा का भी मान आ गया 1/2। अब चलिए इसकी जांच कर लेते हैं, सभी क्वेश्चन में हम लोग को जांच करना है। जांच, अल्फ़ा प्लस बीटा का पहले जांच कर रहे हैं हम लोग। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला पिछले क्वेश्चन में बताया गया है, -b/a। अल्फ़ा कितना है, 1/2 जोड़ 1/2, बीटा भी 1/2। बी कितना है इसमें, बी यहाँ पे 4, बी में क्या सटा हुआ है, 4 -4, यानी -a वाला फार्मूला वाला -4। ए कितना है, ए इसमें 4 है, ठीक है। अब इसको मतलब भिन्न का जोड़ बनाएंगे हम लोग, ठीक है। LCM 2 होगा, 1 + 1 = 4, माइनस दोनों साइड रहता है, ब्रैकेट के बाहर अंदर तो कट जाता है, यानी 4/4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2/2, यहाँ पे 4/4, एक कट के 1 हो जाएगा, ये भी कट के, यानी कहने का मतलब है LHS सारे चीज़ इसमें बराबर है, यानी हम लोग जो बनाए हैं वो सही बनाए हैं, एकदम सही बनाए हैं, क्योंकि बराबर आ रहा है, बराबर आना चाहिए, बराबर नहीं आ रहा है तो समझ जाइए क्या है, गलत कहीं ना कहीं हुआ है, ठीक है। अब चल रहे हैं उसका अल्फ़ा इंटू बीटा का जांच कर दे रहे हैं। अल्फ़ा गुना बीटा, अल्फ़ा गुना बीटा का मतलब होता है C/A, C/A हो गया। बताइए अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा अभी रखे हैं ना 1/2 बीटा भी है, यानी हम लोग अल्फ़ा गुना बीटा यानी रखे हैं 1/2 गुना 1/2। C कितना है, अभी लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला को कहते हैं C अक्षर पद, यानी कहने का मतलब है 1/A कितना है, 4, इसको हम लोग A मानेंगे, इसको ठीक है, A मानेंगे 4। अब देखिए इसको गुना करेंगे, आप लोग को मतलब बटा का गुना तो आता ही होगा, 1/2 दूनी 4 बराबर 1/4, यानी दोनों साइड बराबर हो गया हम लोग को LHS बराबर RHS, ठीक है। चलिए तो ये कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाइड हो गया, दोनों कंडीशन हम लोग का बराबर है,
यानी कहने का मतलब दूसरा क्वेश्चन भी बन चुका है। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखिए क्या है, इसमें थोड़ा सा हम लोग को मतलब समीकरण को पहले सही करना पड़ेगा, ठीक है। सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6x से निकाल लेंगे 6x²। देखिए इसको है ना x वाले पद को सीक्वेंस में सजाना पड़ता है तो आसानी से कटेगा, आसानी से समझ में आएगा। तो 7x जो है ये वाला 7x को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे -3, हम लोग को शून्य निकालना है, 0 के बराबर कर देंगे। अब देखिए क्या यहाँ पे कुछ कंडीशन देखिए, हम लोग कितना करना है 6 × 3, यानी इधर साइड में समझाने के लिए बता रहे हैं, 6 × 3 = 18x²। उस कंडीशन में हम लोग को तोड़ना है इसको कि घटाने या जोड़ने पर -7 आए, -7x आए और गुना करने पर 18x² आ जाना चाहिए। देखिए हम लोग को ऐसे तो मतलब टाइम लग जाएगा बहुत समझाने में, इसको मतलब 2 गुना इसे करना पड़ेगा बारी बारी से। मतलब फिलहाल इतना समझ लीजिए, इसको हम लोग 9 और 2 के फॉर्म में तोड़ देंगे तो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब माइनस में 9 और प्लस में 2, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे माइनस लाना पड़ेगा ना, -6 × 6 में 3 से गुना करेंगे, 6 × 18 -18 आना। यानी कहने का मतलब है जोड़ेंगे इसको, मतलब जोड़ने का मतलब क्या होगा कि इसमें घटेगा, एक साइड माइनस है एक साइड प्लस है, तो घटाएंगे -9x + 2x, तो क्या होगा घट के कितना आएगा -7x, जो कि हमको चाहिए -7x। कहाँ गया यहाँ पे, तो वो ठीक है। अब गुना करके देखिए, इसको गुना करके इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 9 दूनी 18, -18 माइनस है यहाँ पे, एक साइड में प्लस है तो माइनस तो आएगा ही, गुना में एक साइड रहता है, तो 9x × x यानी x² आ गया। यानी कहने का मतलब है 9x -9x + 2x में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। तो पहले इसको तो सेम उतारना पड़ेगा, 6x² -9x, उसके बाद +2x, ये वाला तो सेम उतरेगा -3, इधर वाला 2, इसको ही तोड़ेंगे हम लोग 2 पार्ट में, बराबर 0। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन लिया जाएगा, 6x² है, यहाँ पे 9x है, तो इसमें से हम लोग को मैक्सिमम जो भी है उसको कॉमन कर लेंगे। इसमें हमको लग रहा है कि इसमें 3 कॉमन हो जाएगा, 3 दोनों में है, 3x, इसमें 2 ठो x है x², यहाँ पे एक ही x है, तो इसलिए हम लोग एक x कॉमन करेंगे 3x। जैसे यहाँ पे 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x, माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगाएंगे, 3x बाहर आ गया है तो यहाँ पे 3 बाहर आ गया गुना में, तो 3 बचा है यहाँ पे, तब ना 3 × 3 = 9 होगा, और एक ही x था यहाँ पे, तो एक x बाहर हो गया है तो सिर्फ 3 ही बचेगा यहाँ पे। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से 2x - 1 -3, 2x - 3, यानी सेम टू सेम अंदर करेंगे तो एक ही ना बाहर रहेगा, एक बाहर रहेगा, तो 2x - 3, यानी वही चीज़ कॉमन करना है कि फिर हम इसको गुना करें तो ऊपर की तरफ गुना करें तो इतना आना चाहिए। जैसे देखिए 1 से गुना करेंगे 2x × 1, 2x - 1 × 3 -3, ठीक है। और फिर पहले वाले क्वेश्चन की तरह दोनों में 2x - 3 है, इसको बाहर कर लेंगे हम लोग, 2x - 3 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3x + 1 बराबर 0। इस दोनों को एक साइड कर देंगे, इसको एक बराबर, मतलब इसमें से 2x - 3, इसमें से 2x - दोनों में से कॉमन करके बाहर कर लिए, और 3x + 1 इसको दोनों को एक जगह करके बराबर कर दिए। अब क्या होगा 2x - 3 0 के बराबर करेंगे एक बार, उसके बाद क्या करेंगे इसको भी 0 के बराबर करेंगे, इस वाला को 3x + 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, जो भी चीज़ बताए हैं माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, उस साइड जाने के बाद 3 हो जाएगा। अब x बराबर जो इसमें गुना में है वो आकर इधर हर में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है अल्फा यानी x का मान 3/2 आ गया। इधर आइए, अब 3x बराबर प्लस में 1 है तो इधर माइनस में 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा इधर 1 - 1/3, ये वाला जो बटा में आ जाएगा हर में आ जाएगा। हम लोग का अल्फा आ गया 3/2 और बीटा आ गया -1/3। चलिए इसकी जांच कर लें। अब जांच करने के लिए क्या बताया गया है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का जांच करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अभी बताया थोड़ी देर पहले, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा कितना है मेरा 3/2 प्लस बीटा कितना है 1/3 माइनस के 1/3, ब्रैकेट कर देंगे। दो चीज जब एक जगह रहता है तो उसको एक को ब्रैकेट में कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या होगा -b है, b का मान कितना है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे b का मान देखिए, इसको b मत मान लीजिएगा, बीच में है तो b मान ले रहे हैं,
जो x में सटा हुआ है ना उसी को हम लोग b मानते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सजाए हैं तो यहाँ पे b का मान कितना होगा, -7 होगा। तो माइनस तो b वाला फार्मूला वाला है, एक वाला यहाँ पे -7 यहाँ पे आ जाएगा बटा a कितना है इसमें, देखिए a कितना है 6, a कितना है 6। x स्क्वायर का गुणांक होता है ना उसको हम लोग a कहते हैं, x का गुणांक को हम लोग b कहते हैं, और जो अचर होता है उसको हम लोग c कहते हैं। चलिए तो a यहाँ पे कितना पे 6 रख दिए। अब इसको हम लोग भिन्न का जोड़ बनाएंगे एक प्लस माइनस है तो इसको माइनस कर लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब गुना होकर एलसीएम आता है तो क्रॉस कर देते हैं, डायरेक्ट 3 3 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 एकम 2। यहाँ पे क्या माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 7/6 हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर 7/6। कहने का मतलब है LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS कंप्लीट यानी सेटिस्फाइड हो गया। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू, देखिए बुक में लिखा रहता है शून्यकों का गुणनफल, यानी हम शून्य के एक अल्फा माने हैं एक बीटा माने हैं, तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब हो गया या तो हम शून्यकों का गुणनफल शब्दों में लिखे या अल्फा गुना बीटा लिख दे डायरेक्ट शॉर्टकट में। तो ऐसा ही लिख दिया, आसान यही वाला लग रहा है हमको, अल्फा गुना बीटा। इसको लिखेंगे हम शून्यकों का योग, यानी शून्यकों को जोड़ना। तो कहने का मतलब शून्यकों का योग ना लिखकर हम इसको क्या कर देंगे, इसको अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे, और शून्यकों का गुणनफल ना लिख के अल्फा इंटू बीटा लिख लेंगे। ऐसा ही मतलब आसान लग रहा है, ऐसे साफ भी दिखेगा। चलिए अल्फा गुना बीटा कितना होता है, फार्मूला C/A। बताइए अल्फा कितना है 3/2 गुना बीटा कितना है -1/3 बराबर C का मान कितना, बताइए C का मान कितना है -3, A का मान कितना है 6 रख देंगे। अब चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बटा का गुना बनाएंगे, इसको 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा -1/2। इसको देखिए इसको हम लोग कटा सकते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी -1/2 इधर भी आ गया, यानी कहने का मतलब है LHS बराबर RHS कंप्लीट। देखिए अगर गलती से भी बराबर नहीं आया LHS RHS तो समझिए कहीं ना कहीं हमको शून्य निकालने में गलती हुआ है, बराबर हो जा रहा है दोनों साइड में, तो यानी कहने का मतलब है सत्यता की जांच, यानी कहने का मतलब हम जो बनाए हैं ना वो सही है, मतलब सत्य है, ठीक है। तो इसको हम लोग सत्यता की जांच कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इसमें तोड़ना कोई झंझट ही नहीं है, इतना आसान है। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें 4u² है यानी u 2 है, यहाँ पे u 1 है, तो हम लोग इसमें से चुपचाप 4u कॉमन करेंगे। इधर क्या बच जाएगा, u बच जाएगा, एक ही u बचेगा, प्लस 4 तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। 4 बाहर कर लेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। इसको हम लोग शून्य के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार इसको बराबर करेंगे शून्य का, एक बार इसको बराबर करेंगे, 4u बराबर 0, यहाँ पे करेंगे u + 2 बराबर 0। अब u बराबर देखिए कोई भी चीज़ अगर नीचे देखिए x u में यहाँ पे x था चर, यहाँ पे u है, तो u में सटा हुआ जो 4 है यहाँ पे बटा में आएगा। जब भी ऊपर 0 रहता है हर अंश में तो आंसर 0 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, प्लस में 2 है तो इधर आके माइनस में 2, कहने का मतलब है जो यहाँ पे अल्फा का मान 0 आ गया और बीटा का मान -2 आ गया, ठीक है। चलिए इसका भी जांच कर लिया जाए। जांच में क्या होता है, जांच में होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले क्या होगा, अल्फा प्लस यानी शून्यकों का योग होता है -b/a। शून्यकों का योग, शून्य कितना है यहाँ पे, इसमें अल्फा 0 है और बीटा -2 है, तो हम लोग 0 जोड़ -2। अब बताइए माइनस फार्मूला वाला जो b का माइनस है वो वाला है, इसमें क्या है b में कितना है, देखिए बताएं ना, x² यानी u² का जो गुणांक होगा वो मतलब a होगा, और जो x का गुणांक यानी u का गुणांक होगा उसको हम लोग b कहेंगे, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए इसमें c नहीं दिया हुआ है, जब नहीं देता है ना तो उसको हम लोग 0 मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का b है तो मतलब 8 है, यहाँ पे 8 लिख देंगे। a कितना है 4 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, माइनस और प्लस ब्रैकेट के अंदर बाहर माइनस प्लस किसी साइड एक साइड होगा ना तो वहाँ पे हम लोग कंडीशन में क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसको कटाएंगे तो ये भी तो -2 आएगा, यहाँ पे LHS बराबर RHS बराबर आ गया, -2 कहने का मतलब है ए भी सेटिस्फाइड हो गया।
एक और बाकी है हम लोग को अल्फ़ा इंटू बीटा करने के लिए, अल्फ़ा गुना बीटा। ये क्या होता है हम लोग को C/A। अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है -2। 0 में किसी भी संख्या से गुना होता है तो 0 ही होता है। C कितना है, C इसमें नहीं दिया। देखिए ध्यान से एक चीज़ बता रहे हैं, यहाँ पे C नहीं दिया है, कोई भी संख्या तो दिया नहीं है। जिस कंडीशन में अगर कोई संख्या नहीं दिया है C में, मान लीजिए कभी B ही गायब हो जाए, मान लीजिए कभी इस कंडीशन में इस तरह क्वेश्चन आ जाए 2x² + 4, तो इस कंडीशन में x का गुणांक तो यहाँ पे है नहीं, मौजूद नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि B 0 मान लेंगे उसको, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे C नहीं है तो इसको C को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे 0 मान लेंगे C, तो C को 0 मानेंगे, 0/A कितना है 4। देखिए 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे LHS वाला में, तो यहाँ पे क्या 0 हो जाएगा, ऊपर 0 रहता है तो इसको भी मतलब 0 हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी LHS बराबर RHS हो गया, 0 बराबर 0 हो गया, ठीक है। ये सेटिस्फाइड हो गया, यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान ही है, मतलब भारी नहीं है, ये भी मतलब सेम सिंपल है। इसको क्या करें, t² - 15 बराबर 0, t² बराबर -15 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। एक चीज़ मालूम होगा आपको, जो चीज़ स्क्वायर में रहता है LHS में, वो वाला स्क्वायर RHS में जाकर रूट बना देता है, ठीक है। तो ये वाला स्क्वायर हम इधर से हटाएंगे ना, तो इधर आके क्या करेगा, 15 का रूट के अंदर कर देगा, 15 को स्क्वायर हटेगा, इधर रूट हो जाएगा। ये चीज़ पहले से मालूम होना चाहिए। जो भी चीज़ इधर LHS में स्क्वायर में रहता है, पावर दूर रहता है, इधर आके रूट कर देता है, ठीक है। इस कंडीशन में रूट होगा, लेकिन प्लस माइनस रूट होगा, यानी कहने का मतलब है t का मान, यानी t का मान एक कंडीशन में प्लस 15 √15, दूसरी का कंडीशन में t बराबर -√15, यानी अल्फ़ा बीटा। कहने का मतलब है अल्फ़ा हो जाएगा √15 और बीटा हो जाएगा -√15, ठीक है। इस कंडीशन में ऐसा ही एक को प्लस एक को माइनस माना जाता है जब रूट चढ़ता है तो, ठीक है। इसको भी जांच कर लिया जाए। इसका आंसर देखिए आ गया, अल्फ़ा √15 और बीटा -√15, इतना ही आंसर दिया होगा बुक में। देखिए अब जांच थोड़ा सा कर लिया जाए इसको, ये भी मतलब बराबर हो रहा है LHS RHS कि नहीं हो रहा है। चलिए तो इसको जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योग, यानी शून्य कितना है हम लोग का अल्फ़ा और बीटा। पहले ही बताया है, शुरू किए हैं क्लास तभी बताया है कि द्विघात बहुपद है, इसका पावर 2 होता है ना, उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 ही होता है, 2 ही। बताइए, एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है, तो अल्फ़ा जोड़ बीटा हम इसको जोड़ेंगे तो -b, अभी बताएं कि इधर पहले फार्मूला होता है इसका -b/a। तो अल्फ़ा कितना हो गया, अल्फ़ा √15 है प्लस बीटा -√15 है, बराबर b कितना है, इसमें b तो गायब है, इसमें भी गायब है, यानी t का शून्यक जो t का गुणांक होता है वो तो गायब है इसमें। तो इसमें क्या मान लेंगे b। देखिए इसमें a कुछ भी नहीं है तो 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे c है, इसमें तो t सटा हुआ नहीं है कि इसको हम लोग b मानेंगे। ये वाला जो 15 है इस c है, लेकिन b इसमें गायब है। जब b गायब रहेगा ना तो उस कंडीशन में b को हम लोग शून्य मान लेंगे। तो शून्य में कभी भी माइनस लगता ही नहीं है, माइनस तो लगेगा नहीं, माइनस न्यूट्रल होता है, शून्य एकदम शून्य संख्या रेखा पर बीच में होता है। तो 0/a कितना है, इसमें 1 है, 1 लिख लेंगे। अब बताइए -+√15 और -√15 दोनों कट के एकदम 0 हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 ऊपर है तो 0 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है हम लोग का कंडीशन फुलफिल हो गया। LHS बराबर RHS, ठीक है। अब एक और जांच कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का, यानी शून्यकों का योग हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल का करते हैं, अल्फ़ा गुना बीटा, अल्फ़ा गुना बीटा का हो जाएगा C/A। तो इस कंडीशन में अल्फ़ा और बीटा को गुना करेंगे, यानी अल्फ़ा √15 है और बीटा -√15 है, तो इसको गुना करेंगे। और C कितना है यहाँ पे -15, C कितना है -15, A कितना है C/A, A का मान है यहाँ पे 1, तो 1 यहाँ पे रख देंगे। देखिए जब भी रूट में डबल संख्या होते हैं, यानी कि सम संख्या में होते हैं ना, तो रूट गायब कर दिया जाता है, यानी 2 होगा तो रूट गायब होगा, 2 के बदले में 1, यानी रूट में 2 15, यहाँ पे 1 15, यहाँ पे 1 15। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक ही 15 को लेंगे, ठीक है, एक ही 15 को लेंगे और रूट को गायब कर देंगे, ठीक है। रूट से गुना होगा, डबल होगा तो रूट गायब हो जाएगा, यानी एक ही 15 होगा। लेकिन ये वाला जो माइनस है ना, यहाँ पे माइनस रहेगा, अगर दोनों साइड माइनस रहता तो माइनस माइनस कट के प्लस होता, लेकिन माइनस रहेगा,
हर में 1 रहता है तो उसका उतना मान आता नहीं, तो हटा देते हैं। -15 है, उतार देंगे, हर में 1 गायब कर देंगे। अब बताइए LHS RHS यहाँ पे बराबर आ गया, यानी हम लोग का कंडीशन सही जा रहा है एकदम। अगर गलती से भी ये बराबर नहीं हुआ तो समझ जाएंगे कहीं ना कहीं गलती है, जांच में गलत पाया गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब ये बन गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा है पहले वाले 1 नंबर 2 नंबर की तरह। इसमें क्या करेंगे, 4 तिहाई 12 x²। ऐसी संख्याओं में 2 संख्याओं में तोड़ेंगे हम इसको, यानी 4 तिहाई 12 कहाँ से आया, 4 तिहाई 12 x² की घटाने के बाद या जोड़ने के बाद x आना चाहिए, यानी 1 x आना चाहिए, और गुणा करने के बाद 12 x² आना चाहिए। देखिए ध्यान से, इसके लिए 1 मंगाने के लिए हम लोग को, मतलब घटाने के या जोड़ने के बाद 1 मंगाने के लिए हम लोग को क्या होता है, क्रमागत संख्या लेना पड़ेगा, तभी तो 1 आएगा ना। 5 6 ले सकते हैं, 3 4 ले सकते हैं, तो 5 6 लेंगे तो 11 हो जाएगा, जोड़ने मतलब गुना करने पर 30 हो जाएगा। हम 3 4 लेंगे, 3 ही 4 वह संख्या है जिसको गुना करने के बाद 3 चौका 12 होगा, वो एक मतलब 12 तक एक वही संख्या क्रमागत है लगातार में, जिसको हम लोग गुना करेंगे तो 12 आएगा, 3 और 4 को। बाकी कोई संख्या नहीं है जिसको हम लोग गुना करके 12 x² ला दें, क्रमागत संख्या का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x 4x, इसी में तोड़ेंगे हम लोग। प्लस किस में लगेगा, माइनस, ये ध्यान देने वाला बात है। देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, -x है। घटाने के बाद हम लोग को माइनस आना चाहिए, और गुना करने के बाद में -12 x² आना चाहिए। कैसे कि यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो गुना किए हैं 3 चौका 12, तो माइनस तो आएगा ही, एक साइड माइनस है तो हम लोग गुना करके माइनस आना चाहिए, और प्लस जोड़ने घटाने के बाद में माइनस आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर -1 आना चाहिए, -x। तो हम इसमें लगाएंगे कि इसमें लगाएंगे, बड़ा वाला में लगाएंगे माइनस, तब ना जाके इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 4x में से 3x घटेगा तो माइनस का x बचेगा, जो कि यहाँ पे बीच में हो ज़रूरत है। और गुना करेंगे इसको तो हम लोग 3 चौका 12 माइनस 3 चौका 12 माइनस लगेगा ही, एक साइड है तो x गुना x², कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। यानी हम इसको किस में तोड़ सकते हैं, 3x - 4x में तोड़। इसको क्या करेंगे हम, अब इसको मिटा दे रहे हैं, समझाने के लिए लिखा गया था। 3x² तो सेम उतरेगा ही। इस x को तोड़ने के बाद हम इस x के -x के बदले क्या लिखेंगे, +3x - 4x। ठीक है, ये वाला माइनस जो है सेम टू सेम उतर जाएगा, दोनों साइड का उतर जाता है, ये वाला उतरता है, ये वाला। बीच वाले को हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, तोड़ते हैं उसी का गुणनखंड करते हैं बीच वाले को, उसके बाद में कॉमन किया जाएगा। 0 के बराबर करना है, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, शून्य का निकालना है, इसलिए 0 के बराबर करना जरूरी है। इसमें से देखिए इस साइड को, इस 2 को एक पार्ट में अलग करेंगे कॉमन। इसमें क्या दिख रहा है हम लोग को, 3x, दोनों साइड में 3x है, तो हम 3x बाहर कर लेंगे, ब्रैकेट देंगे। यहाँ पे 3x बाहर हुआ तो 1x बचा। अब इधर क्या होगा, 3x का 3x बाहर आ गया तो क्या बचा यहाँ पे, 1 क्यों बचता है, देखिए किसी भी संख्या में है ना, एक गुणांक में छुपा रहता है, कोई भी संख्या हो, चाहे अचर पद हो चाहे चर पद हो, किसी भी संख्या में 1 छुपा रहता है। मान लीजिए 5 है तो यहाँ पे 1 यहाँ पे छुपा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे 2x है, तब भी यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। मान लीजिए खाली यहाँ पे x है, तब भी यहाँ पे 1 गुणा में छुपा हुआ रहता है। यानी गुणांक किसी भी संख्या का 1 गुणांक होता है, 0 को छोड़कर। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, अब कॉमन कर लिए, सेम कंडीशन यहाँ भी x + 1 यहाँ भी होना चाहिए ना, तो यहाँ पे माइनस का हम लोग क्या करेंगे, 4 बाहर करेंगे, तब ना यहाँ पे x + 1 होगा 0। इसमें से हम कॉमन करेंगे 4 - 4, तब ना x प्लस में होगा, और यहाँ पे 4 का 4 बाहर आ गया तो प्लस में 1 बचेगा। अब इसमें दोनों साइड में क्या है, इतना आधा पार्ट और आधा पार्ट, इसमें दोनों साइड में हमको क्या लग रहा है, x + 1 दोनों साइड में लग रहा है, x + 1, तो x + 1 बाहर किया जाएगा, यहाँ पे x + 1 दोनों साइड से बाहर कॉमन। अब 3x - 4 एक साथ कर लिया जाएगा, 3x - 4 बराबर में क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, x + 1 बराबर 0 एक बार, और एक बार 3x - 4 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, अब x बराबर प्लस में है तो माइनस में करेंगे, और 3x बराबर कितना है, -4 है, तो इधर आकर +4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसको x है, x में 4 बटा क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी इसमें x का गुणांक रहता है ना, वो इधर आके गुणा में रहता है ना, वो भागा में हो जाता है, ये मालूम होना चाहिए पहले से आपको। अब देखिए यहाँ पे अल्फा कितना आ गया, -1, और बीटा कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे बीटा होना चाहिए,
बीटा कितना होगा 4/3। ठीक है, अल्फ़ा बीटा हम लोग को आ गया। हम लोग को जांच करने के लिए अल्फ़ा बीटा की ज़रूरत पड़ती है। अल्फ़ा प्लस बीटा जांच पहले यहाँ पे लिख देने दीजिए। जांच क्या लिखेंगे, जांच। अब अल्फ़ा जोड़ बीटा यानी शून्यकों का जोड़ -b/a। -b कहने का मतलब x, देखिए यहाँ पे x का गुणांक कितना है यहाँ पे, यानी x गुणांक को हम लोग b मानते हैं। अगर कोई भी संख्या भी बताएं और नहीं है ना तो उसको हम लोग गुणांक कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, एक छुपा रहता है। तब b माइनस वाला यहाँ पे अल्फ़ा कितना है, पहले अल्फ़ा -1 जोड़ बीटा कितना है 4/3। बीटा कितना है 4/3 रख दिया यहाँ पे, बराबर क्या हो जाएगा -b कितना है, माइनस फार्मूला का है और -1 यहाँ से उठा कर लाएंगे 20 से। देखिए यहाँ पे देख लीजिए -1 यहाँ पे रखेंगे। -1/a का मान कितना है, a देखिए x² के गुणांक को हम लोग a कहते हैं, शुरू में ही लिखे हैं a(x² + bx + c। यानी a किसको करेंगे, x² का गुणांक, यानी इसके साथ जो गुणांक में गुना में है 3, तो इसको हम लोग क्या करेंगे a मानेंगे। ठीक है, अब इसको भिन्न का जोड़कर देखिए, इसको करेंगे तो 3 कम -3 + 4/3, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/3। देखिए 4 एक तो माइनस के प्लस रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 4 घटाओ 3 यानी 1 हो जाएगा, प्लस में रहेगा, बड़ा वाला के पास प्लस है, घटा में 3 हो जाएगा, इधर भी 1/3 आ गया। कहने का मतलब मेरा LHS बराबर RHS कंडीशन फुलफिल हो गया, LHS बराबर RHS। अब हम लोग जा रहे हैं क्या करने, शून्यकों का गुणनफल, यानी कहने का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का भी जांच कर ली जाए साथ ही साथ, वो भी ज़रूरी है। अल्फ़ा गुना बीटा, अल्फ़ा गुना बीटा क्या होता है, c/a, सॉरी c/a। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा -1 है। अल्फ़ा इधर वाले को अल्फ़ा मान लेंगे, इधर वाले को बीटा मान लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी कुछ भी मान लेंगे। अल्फ़ा -1 है तो अल्फ़ा की जगह पर क्या रखेंगे, -1 गुना बीटा कितना है 4/3 है, तो बीटा की जगह पर 4/3 रख लेंगे। ठीक है, अब c का मान देखिए यहाँ पे c कितना है, c कितना है, इसको हम लोग c मानेंगे। यहाँ पे देख लीजिए c मान लेंगे। c कितना है, -4 है, c यानी 4 का पहले माइनस लगा है तो -4 c के पास, और बटा में a कितना है, अभी बताए हैं, a वाला इधर वाला x² गुणांक क्या है 3, प्लस में 3 है, लिख देंगे। 1 से -1 से गुना करेंगे यहाँ पे 4/3 में, तो -4/3 हो जाएगा। इधर भी 4/3 ऑलरेडी पहले से ही है, दोनों साइड बराबर हो गया। LHS RHS बराबर हो गया, LHS बराबर RHS, यानी सैटिस्फाइड हो गया। दोनों शून्यकों का योग भी दोनों साइड बराबर हो गया और शून्यकों का गुणनफल भी दोनों साइड बराबर हो गया, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग कंडीशन सैटिस्फाइड हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसको रहने दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको अगले वीडियो में देखा जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए क्या है, 2 कंडीशन से होकर बनता है। 2 कंडीशन से कहने का मतलब है 2 विधि से हम लोग इसको बना सकते हैं। एक डायरेक्ट फार्मूला आता है इसका, उससे भी बन सकता है, अल्फ़ा प्लस बीटा डायरेक्ट मान रख देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देंगे। एक होता है क्या कि इसको हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा यानी कहने का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला रखेंगे यहाँ पे, और क्या करेंगे -b/a रखेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है, यानी कहने का मतलब है b/-b/a, यही ना है अल्फ़ा प्लस बीटा, बराबर करेंगे ये वाला जो है ना अल्फ़ा प्लस बीटा है, इधर वाला को आएंगे अल्फ़ा इंटू, देखिए यहाँ लिखा हुआ, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी योग पहले है तो ये वाला योग हो जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। इधर वाला इसके प्रत्येक क्वेश्चन में इधर वाला जो होगा ना अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, इधर वाला अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, अल्फ़ा गुना शून्यकों का गुणनफल है। तो क्या होगा कि b/a होता है -b/a, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है 1/4। तो हम लोग इस कंडीशन में क्या करेंगे, b के बराबर क्या है, -b के बराबर 1 है, तो -b बराबर 1, तो b बराबर क्या हो जाएगा, इधर वाला माइनस उस साइड चल जाएगा, -1 हो जाएगा। ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, इससे हम लोग नहीं चलेंगे, एक दूसरे विधि से हम आपको बताते हैं ये वाला, जो कि बहुत ही आसान है।
मतलब वो भी वैलिड है। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक सामान्य सूत्र होता है, तो इसको क्या लिखेंगे हम किसी भी क्वेश्चन में, द्विघात। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुना बीटा बराबर कितना है, -1 है। ठीक है, एक सामान्य सूत्र होता है द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा। इस पर हम रख देंगे मान, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा निकल के सामने। x² हो गया, सेम टू सेम उतार देंगे, माइनस का चिन्ह है, मतलब ये अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा जोड़ बीटा 1/4 है, तो इस जगह पर हम लोग 1/4 रख देंगे। x है तो x यहाँ पे रख दिए, प्लस ये वाला है उतार दिए। अल्फा गुना बीटा कितना है, अल्फा गुना बीटा हम लोग कितना दिया है, -1 दिया है, -1 यहाँ पे रख दिया जाएगा। अब क्या होगा, एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं, x² माइनस क्या हो गया 1/4x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि एक में बांटना मतलब क्या बोलते हैं है, और इस दूसरे में क्या है कि नहीं है, गुणनफल दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बराबर 0 भी हो जाता है, बराबर 0 करेंगे, क्योंकि नीचे हर वाला जो है ना उसको बाहर करना है, तभी जाकर 0 का गुना होगा तो बराबर होगा, यानी कट जाएगा, हट जाएगा वो, तो यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। अब क्या होगा कि देखिए इसको बाटा का यानी कहने का मतलब भिन्न का जोड़ घटाव का प्रोसेस होगा। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं हम लोग, मालूम है, तो क्या होगा 4x², ठीक है, -4 है तो यहाँ पे x ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पे -4 हो जाएगा, तिरछा गुना होगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे तो जगह नहीं बच रहा है, यहाँ पे बना दे रहे हैं। अब क्या होगा 4x² माइनस x -4 बराबर 0। ये वाला 4 जो है ना इधर आके गुना में होगा, 0 में गुना हो जाएगा, हट जाएगा। कहने का मतलब है हम लोग का जो द्विघात समीकरण है ना, यहीं पे इतना ही आंसर होगा। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हम लोग का। द्विघात बहुपद क्या आ गया, यहीं आ गया, ऐसा ही बनेगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है, उसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाता है जाकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम है, इसमें भी वैसा ही बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा जोड़ बीटा, क्या बताएं, इधर वाले को अल्फा प्लस बीटा यानी योग, इधर वाले को अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल, √2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, इधर ही लिखते रहे, अल्फा गुना बीटा बराबर 1/3 है। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला है कितना बताया गया है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0। अब क्या करेंगे यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2, अल्फा प्लस बीटा √2 यहाँ पे रखेंगे, √2 x है, इसको यहाँ पे लिख देंगे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/3 यहाँ पे रखा जाएगा, बराबर 0 किया जाएगा। फिर वही कंडीशन होगा क्या, नीचे 1 मान लेंगे हम लोग। अब क्या एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3x² होगा, बाटा पर का जोड़ बना रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ नहीं किया जा रहा है खास। उसके बाद क्या होगा, 3 से इसमें गुना होगा तो -3√2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 है तो सेम का सेम 3 1 उतर जाएगा ऊपर, बराबर 0। सेम वही कंडीशन होगा कि 0 मतलब 3 है ना, उधर तिरछा हो जाएगा, गुना होगा, तिरछी गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मतलब 3x यहाँ पे स्क्वायर होगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 3, जाके उधर 0 हो गया। हम लोग का जो द्विघात बहुपद निकल के आया इतना ही आया। ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 0 यानी अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर 0 दिया है, अल्फ़ा गुना बीटा बराबर √5 दिया है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बराबर वही फॉर्मूला लगाएंगे, फिर द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा x प्लस अल्फ़ा गुना बीटा बराबर 0। क्या होगा, अल्फ़ा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है इधर, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 तो 0x अब प्लस अल्फ़ा गुना बीटा कितना है, √5 है, √5 लिख देंगे बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, और आसान हो गया। x², 0 गुणांक है x का, तो 0 तो ख़त्म ही कर देगा x को, यानी ख़त्म हो गया पूरा पूरा, माइनस x ख़त्म, तो कितना बचा, प्लस √5 0, यानी कहने का मतलब समीकरण कितना निकल के आया, इतना ही आया। अगला क्वेश्चन तो और ही आसान है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा गुना बीटा दोनों सेम है, अल्फ़ा गुना बीटा 1, द्विघात समीकरण कितना होगा, सेम फार्मूला पर सभी क्वेश्चन बैठाते जाएंगे। द्विघात समीकरण बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुना बीटा बराबर 0। क्या होगा, x² अल्फ़ा प्लस बीटा कितना रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 x प्लस अल्फ़ा गुना बीटा 1 बराबर 0। x² 1 को साइड कर दिया जाता है, साइलेंट कर दिया जाता है, x प्लस 1 बराबर 0। द्विघात समीकरण मेरा हो गया कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है कि अल्फ़ा जोड़ बीटा, इसमें इधर वाले को पहले ही बताया कि अल्फ़ा जोड़ बीटा होगा, इधर वाला अल्फ़ा गुना बीटा होगा, -1/4, अल्फ़ा गुना बीटा कितना दिया है, 1/4। इसको क्या हल करेंगे, इसको सेम वही फार्मूला, द्विघात समीकरण क्या निकालना है हम लोग को, द्विघात समीकरण चाहे द्विघात बहुपद कुछ भी लिख सकते हैं, समीकरण या बहुपद। द्विघात समीकरण बराबर x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x² हो गया, x² का उतार देंगे सेम टू सेम, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, -1/4x, x तो यहाँ पे उतरेगा ही, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। अब प्लस में क्या होगा कि अल्फ़ा जोड़ अल्फ़ा गुना बीटा, अल्फ़ा गुना बीटा कितना है, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा गुना बीटा कितना है, 1/4 है, तो यहाँ पे अल्फ़ा गुना बीटा जहाँ पे है वहाँ पे 1/4 हम लोग उसके जगह पर उसको रख देंगे, 1/4 बराबर 0 हो गया। अब क्या होगा, x² माइनस 1/4x प्लस 1/4, फिर हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे, यहाँ पे LCM 4 लेंगे तीनों को एक साथ, तो क्या हो जाएगा, ये 4 इधर जाकर गुना क्या है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। ये वाला 4 कहाँ चला जाएगा, 0 में जाकर विलीन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे जाकर 0 में विलीन हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बच जाएगा कितना है LHS में, 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। समीकरण मेरा हो गया, इतना निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है, अल्फ़ा गुना बीटा कितना है, 1, इसका द्विघात समीकरण कितना होगा, द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तब क्या होगा, x² तो रखेंगे ही, माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा कितना है, 4 है, तो अल्फ़ा जोड़ बीटा यहाँ पे है, तो अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान सेम टू सेम यहाँ पे 4 रख देंगे, इधर x है तो इधर x को रख देंगे, प्लस है प्लस दे देंगे सेम टू सेम,
अल्फ़ा गुना बीटा कितना है, माइनस अल्फ़ा गुना बीटा 1 है, तो 1 यहाँ पे रख देंगे बराबर 0 कर देंगे। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो सेम आंसर इतना ही हो गया, -4x + 1 बराबर 0 हो गया आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इतना ही क्वेश्चन था शायद, 14 नंबर यानी कहने का मतलब स्लाइड यानी 4 ही क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है इसमें, सबका सब कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन। चलिए तो मतलब अब अगला क्लास लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें होगा क्या 2.3 को पूरा किया जाएगा। अगली क्लास में क्या किया जाएगा, 2.3, उसमें देखा जाएगा हम लोग विभाजन एल्गोरिथम विधि यानी भाग को देखेंगे, हम लोग बहुपद का भाग देखेंगे, उसमें बहुत अच्छी तरह समझाया जाएगा, उसमें भी अगला क्लास जल्द आएगा। चलिए तब तक